हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मानव रोहित सिंह, यू आर वॉचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर एसएससी फॉर बेटर पीसेस। यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए हम लोग ऑल इंडिया मॉक टेस्ट करते हैं। हिंदी का सवाल है हिंदी, जिसमें हम आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं। अराउंड 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट 25 क्वेश्चन करेक्ट करना होता है। क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ईजी टू मॉडरेट होता है, लेकिन इसमें कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी मिलेगा, लेकिन वो बेनिफिशियल आपको डेफिनेटली पहुंचाने वाला है। 31 से लेकर 35 तक हम देखेंगे इन क्वेश्चंस को। भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक है। 4 ऑप्शंस गिवन हैं: प्रेरणा, कर्मबद्धता, अभ्यास और सीखना। 31 भाषा शिक्षण में बालकों की विस्मृति को रोकने के लिए आवश्यक होता है। ऑप्शन ए प्रेरणा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका है? 32 ठीक है, एक बालक की भाषा विकास में सुनने की जो भूमिका है, ऑप्शन ए ध्वनियों का विभेदीकरण करने में, दूसरों की अभिवृत्ति ग्रहण करने में, जानकारियां जुटाने में। ये सभी तो चारों ऑप्शंस, तीनों ऑप्शंस करेक्ट है और आपका इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं 33 भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है। भाषाई कौशल में शिक्षण का प्रमुख अंग है श्रवण, भाषण, गायन, लेखन। राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन ए श्रवण। नेक्स्ट देखते हैं 34 किल पैट्रिक की देन है। किल पैट्रिक की देन है। किल पैट्रिक की देन है आपका किंडर गार्डन प्रणाली। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है। 35 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है मातृभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रीय एकता में सहायक होती है राष्ट्रभाषा। नेक्स्ट देखते हैं 36 संस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कार, सम प्लस कार, संस्कार। 37 उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग। उद्गम में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? उद्गम में आपका उपसर्ग होगा उद। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 38, स्टार्ट करते हैं 38 शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनना है। 4 ऑप्शन गिवन हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। राइट आंसर क्या है? वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। इट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभ्यंतर के विपरीत शब्द बताना है, विलोम शब्द बताना है। अभ्यंतर के विलोम शब्द बताना है। अभ्यंतर का विलोम शब्द होता है बाह्य। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। चमक का पर्यायवाची। चमक का पर्यायवाची होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। नेक्स्ट 48 अली का शाब्दिक अर्थ बताना है। अली का शाब्दिक अर्थ होता है सखी। ऑप्शन बी सखी। अली का शाब्दिक अर्थ होता है सखी। नेक्स्ट देखते हैं अचल। अचल का पर्यायवाची बताना है। अचल का पर्यायवाची 4 ऑप्शंस गिवन है। अचल का पर्यायवाची होता है, क्या होता है भाई? स्थिर। अचल का पर्यायवाची क्या होता है? स्थिर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 43 अग्रज। अग्रज का विलोम बताइए। अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज बड़ा और अनुज मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो अग्रज का विलोम अनुज होगा। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक।
क्या कहते हैं, शतक। जब कोई खिलाड़ी शतक मारता है मतलब वो उसने 100 रन बना लिया है, 100 की गिनती को कहते हैं शतक, ऑप्शन ए। 45 उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द है आपका कौन सी है? सुखी, सुखी, जो कि ऑप्शन आपका ए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बालों के समूह को क्या कहते हैं? बालों के समूह को क्या कहा जाता है? बालों के समूह को कहा जाता है लट। क्या कहते हैं, याद रखेंगे, लट। बालों के समूह को लट कहा जाता है। आइए 47 देखते हैं, निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखिए। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको व्याकरण का अधिक अच्छा सा ज्ञान हो उसको बोलते हैं व्याकरण। व्याकरण, ठीक है, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को कहते हैं व्याकरण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 48, परिव्यक्त। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ बताना है। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? परिव्यक्त मतलब होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है 48 का। नेक्स्ट 49, रेस्तारा किस भाषा का शब्द है? रेस्तारा किस भाषा का शब्द है? यह एक फ्रांसीसी भाषा है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे इसको। 50 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको पहचानना है, तो रैन आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है, रैन, ऑप्शन ए रैन। 51 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द है आपका वृहत्तर, ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा में कौन सा प्रत्यय है? लिप्सा में आपका शा आपका प्रत्यय है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 53, अंगूठा दिखाना, इसका क्या मतलब होता है? किसी को अंगूठा दिखा देने का मतलब होता है कि उसको धोखा देना, ठीक है, अंगूठा दिखाने का मतलब होता है धोखा देना। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं 54, निर्विवाद में कौन सा समास है? अच्छा क्वेश्चन है, निर्विवाद में कौन सा समास है? कौन सा समास है माय डियर? अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी। दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? दामिनी, दामिनी का पर्यायवाची क्या होगा? ये एक मूवी बना था, आप लोगों को पता है, दामिनी एक मूवी थी, और दामिनी, दामिनी इसका पर्यायवाची होता है बिजली, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, दामिनी का पर्यायवाची होगा बिजली। नेक्स्ट देखते हैं 56, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसको, उसके लिए एक शब्द, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभियोक्ता, ऑप्शन डी अभियोक्ता, जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो, अभियोक्ता। आइए 57 देखते हैं, कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय, कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय 57, कुलीन में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? कुलीन, अच्छा इसको अच्छा पढ़ते हैं तो उसके बाद आसानी से मिल जाएगा आपको, ईन, कुलीन, ईन, ठीक है। प्रत्यय या उपसर्ग, प्रत्यय उपसर्ग को फाइंड करने के लिए शब्द को धीरे से शांतिपूर्वक उसको पढ़िए और उसका सदी विच्छेद करने की कोशिश कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 58 देखते हैं, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया कौन सा है? लिखना, हंसना, रोना और सोना। 58 सकर्मक क्रिया कौन सा है? लिखना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अन्य जल, अन्य जल, अन्य जल कौन सा समास है? 59 ये मैंने आपसे पूछा था, द्वंद्व समास है, ये मैंने आपसे पूछा था पोस्ट करके, ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपको पूछा था अन्य जल कौन सा समास है? द्वंद्व, और लगभग 80% बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया था, ठीक है, तो आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी है इस हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बुलंद दरवाजा मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाई गई थी, संपूर्ण कृतियों में श्रेष्ठतम है। भैया संपूर्ण कृतियों में श्रेष्ठतम क्या है? आपसे ये पूछ रहा है, तो भैया उसकी कृति,
कृतियों में सर्वश्रेष्ठम कृति है, इट मीन्स ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। इसके अंदर जो रिक्त स्थान होगा वो कृति होगा। ठीक है, तो ये आपका 30 क्वेश्चन ऑलरेडी फिनिश हो चुका है और आप लोग कमेंट करेंगे कि आउट ऑफ 30 में आपका कितना मार्क्स गेन किया आपने। और चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों के साथ, और कुछ कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेरी चाहिए, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।